हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। फ्रेंड्स, ये जो पीएससी मेंस का जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोर्टिंग एरर से। क्वेश्चन नंबर 1, मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर दिस ब्रिज एंड नो एरर। इसमें देखना है 21 पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में या सी या नो एरर है। ये भी ध्यान देना है कि नो एरर भी होता है, किसी किसी में नो एरर भी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मच क्या है? मच वाटर। मच वाटर क्या है? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अनकाउंटेबल के नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। हैज़ भी यहाँ सिंगुलर है, ये सही है। ठीक है, हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है। पास्ट परफेक्ट में हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है। ठीक है, यहाँ फ्लो है। फ्लो वर्ब देखेंगे क्या होता है। फ्लो, तो फ्लो वर्ब ऐसे होता है। पहला होता है फ्लो, दूसरा होता है फ्लोड, और तीसरा भी फ्लोड होता है। यहाँ फ्लोन दिया हुआ है, यहाँ फ्लोन दिया हुआ है, जो नहीं होगा यहाँ क्या होगा? फ्लोड होगा। वर्ब का तीसरा रूप होगा। तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक एंड नो एरर। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक एंड नो एरर। ठीक है, 10 किलोमीटर्स ये निश्चित दूरी हो गया। ये दूरी जो है, ये निश्चित दूरी हो गया। तो निश्चित दूरी, निश्चित समय को दिखलाने के लिए ये मतलब जो शब्द होता है ये प्लूरल होते हैं, लेकिन उसका जो वर्ब होता है, ये देखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन उसका जो वर्ब होता है हमेशा और हमेशा सिंगुलर लग कर आता है। हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक यहाँ सही है, यहाँ सब सही है। यहाँ पे पूरा सेंटेंस सही है, क्योंकि 10 किलोमीटर ये निश्चित दूरी है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। वर्ब सिंगुलर है ही, आगे भी ये सही है 12। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे नो एरर आंसर होगा, नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई सा हिम ए कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे एंड नो एरर। जो ये सिंस है, ये बार बार आपको बताया गया। सिंस या फॉर का यूज़ हम लोग किस टेंस में करते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों टेंस में करते हैं। लेकिन ये जो आगे जो टेंस दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में टेंस जो दिया हुआ है आई सा हिम, ये पास्ट इंडिफिनिट में है। सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, और ऑब्जेक्ट ये पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट होता नहीं है। सिंस या फॉर का प्रयोग हम लोग दो टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, इसलिए किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। कौन सा होगा? ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्कार्सली हैड आई अरीव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट एंड नो एरर। स्कार्सली, ये रूल बताया गया है कि हार्डली स्कार्सली के बाद ये स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। इसके बाद हैड होता है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर ये V2 होगा, यानी इंडिफिनिट होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा। फिर उसके बाद आगे आने वाला जो ये है कंजंक्शन, ये देन न होकर के वेन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में है? बी पार्ट में है, तो बी पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग एंड नो एरर। ठीक है, द रीजन के बाद ये रूल है। द रीजन के बाद जो ये आएगा प्रोनाउन, द रीजन के बाद जो जोड़ने वाला ये, सॉरी प्रोनाउन नहीं, ये जो कंजंक्शन है
द रीजन के बाद वाई न होकर के डेट होता है, डेट होता है, ठीक है। द रीजन के बाद डेट होता है, ठीक है। आगे सब सही है। बिकॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है टू यंग, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप बी में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे, ठीक है। लास्ट थर्सडे, लास्ट नाइट, मतलब जो भी है लास्ट, ये पास्ट में होता है, ठीक है। पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है ये सब वर्ड, तो ये पास्ट में तो यहाँ पे है ही, ठीक है। वाज ब्रॉडकास्टेड, वाज ब्रॉडकास्टेड। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म सेम होता है, जैसे कट 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 होता है, सेम होता है। वैसे ही ब्रॉडकास्ट भी सेम फॉर्म इसका चलता है, वर्ब का सेम फॉर्म चलता है। ब्रॉडकास्ट, ये V1 भी है, V2 भी है एंड V3 भी है, ये सेम चलता है, ठीक है। वाज ब्रॉडकास्ट होगा यहाँ पे, ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। डिड यू फिनिश द वर्क येट? ये आपको बताया गया है कि येट का जो प्रयोग किया जाता है वो निगेटिव सेंस में किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे हैव यू फिनिश, ये तो पॉजिटिव है। हैवंट यू फिनिश्ड, जो हैवंट यू फिनिश्ड है ये हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में यही एक निगेटिव है, तो इसी को हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई विल टेल यू एज सुन एज आई विल नो, ठीक है। एज सुन एज जो है कंजंक्शन से, एज सुन एज कंजंक्शन क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन यानी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। सेंटेंस ये है, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2। तो हम लोग देखेंगे यहाँ, जब दो सेंटेंस से जुड़ा रहता है कंजंक्शन, तो उसका पहला जो पार्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है एंड सेकेंड पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। वो यहाँ पे क्या दिया है? दिया हुआ है आई विल नो, दिया हुआ है आई विल नो, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हुआ है, नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही होता है कि अगर पहला अगर रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में और कंजंक्शन से जो रहेगा, उसके बाद का जो होगा वो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन सी होगा, आई नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई नो, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। 9 नंबर, वाट सी सेड इज नॉट करेक्ट एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूव करना है कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट के जगह पे हम लोग क्या मतलब यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं? नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट, गलत है, ठीक है। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होगा। नॉट करेक्ट के जगह पे हम लोग इनकरेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एवरीबॉडी वाज अलार्म्ड विथ द न्यू ऑफ हिज मर्डर, ठीक है। अलार्म के साथ यहाँ पे एवरी यहाँ, तो ये सही है कि यहाँ पे जो वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर होता है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, इसके बाद वर्ब, यहाँ वर्ब सिंगुलर तो है ही, ठीक है। यहाँ वर्ब सिंगुलर है। यहाँ पे ये देखना है अलार्म्ड, यहाँ प्रीपोजिशन विथ है, ठीक है। अलार्म के साथ प्रीपोजिशन विथ नहीं होता है, एट होता है। अलार्म्स के साथ प्रीपोजिशन विथ नहीं एट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप सी, सेलेक्टिंग वर्ड्स या फिलर है। दे डिडंट वरी एंड डैश,
ये क्वेश्चन टैग का है, क्वेश्चन टैग है। यहाँ पे क्वेश्चन टैग में अगर पहला पार्ट, ये क्वेश्चन टैग का ये जो पहला पार्ट है, अगर ये निगेटिव में रहता है तो आगे ये पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन से देखेंगे तो ये डिडंट है, तो यहाँ पे निगेटिव, ये सब निगेटिव वर्ड है, सी बी वी, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है पॉजिटिव, नीड, नीड दे। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाया जाता है, ठीक है। वो अगर निगेटिव में आगे रहेगा तो पॉजिटिव आगे लगाया जाएगा। यहाँ निगेटिव है तो नीड, पॉजिटिव में फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डी होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर डी होगा। ही वॉज डिलाइटेड डैश हीज ब्रदर्स सक्सेस। ही वॉज डिलाइटेड हीज ब्रदर्स सक्सेस। डिलाइटेड, डिलाइटेड के बाद एट लगता है, प्रीपोजिशन, डिलाइटेड एट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। इन केस इफ, इन केस और इफ, ये दो इन केस है, जो ये भी कंडीशनल वर्ड है और इफ़ भी कंडीशनल है। तो दो कंडीशनल वर्ड एक साथ यूज नहीं किया जा सकता है, एक ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, इफ़ सो ये भी नहीं होगा, इन केस ऑफ भी नहीं होगा, तो इफ़ इट रेन, ऐसे भी इफ़ इट रेन आई शैल नॉट विजिट यू। अगर वर्षा होती तो मैं वहाँ नहीं जा सकता या जा सकती, नहीं घूम सकती, ठीक है। हिंदी से भी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे इफ़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही डिडंट नो द आंसर आई डिड नॉट नाइदर, ठीक है। आई डिड नॉट नाइदर, जब नाइदर वर्ड यहाँ पे आ गया, नाइदर, तो यहाँ पे फिर नॉट यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दो निगेटिव है, नॉट भी निगेटिव है, नाइदर भी निगेटिव है, दो निगेटिव हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में नाइदर डिड आई होगा। यहाँ पे एक ही नाइदर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही निगेटिव वर्ड, तो नाइदर डिड आई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर वाज वेरी एंग्री एट हीज स्टूडेंट, ठीक है। द टीचर वाज एंग्री एट हीज स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे एंग्री एट है, एंग्री एट, यहाँ पे देखेंगे एंग्री एट के साथ दो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, सॉरी एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, एक एंग्री एट और एंग्री विथ, ठीक है। यहाँ देखेंगे एंग्री विथ हम लोग तब लगाते हैं, एंग्री के साथ विथ तब लगाते हैं जब किसी व्यक्ति से गुस्सा होने पे, एंग्री मतलब गुस्सा होना होता है, किसी व्यक्ति से गुस्सा होने पे हम लोग विथ लगाते हैं, ठीक है। एट तब लगाते हैं जब किसी और से, मतलब किसी चीज़ से गुस्सा, या मतलब किसी अदर से गुस्सा के केस में एट लगाते हैं, ठीक है। द टीचर वाज वेरी एंग्री, एंग्री ही ज स्टूडेंट, तो किसी, ये पर्सन हो गया, पर्सन से गुस्सा है, ठीक है, पर्सन से गुस्सा है, ही ज स्टूडेंट पर्सन से, तो यहाँ पे एंग्री के साथ विथ लगेगा, यहाँ पे एंग्री के साथ विथ लगेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप डी में। ए रिटेन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इसका हिंदी होगा सरकारी या पार्टी का घोषणा पत्र। गवर्नमेंट, सरकारी या पार्टी का घोषणा पत्र यहाँ पे होगा सरकारी या पार्टी का घोषणा पत्र, ठीक है। इसका हिंदी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैनिफेस्टो। सरकारी या पार्टी का घोषणा पत्र को वन वर्ड में हम लोग मैनिफेस्टो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिल्टी ऑफ द क्राइम, इसका हिंदी होता है, क्राइम मतलब अपराधी होता है, अपराध का दोषी, किसी अपराध का दोषी। गिल्टी मतलब दोषी, क्राइम मतलब अपराध, ठीक है। तो किसी अपराध का दोषी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, देखेंगे कौन सा ऑप्शन एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कल्पेबल, कल्पेबल होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा।
किसी अपराध के दोषी को हम लोग कल्पेबल बोलते हैं, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, इसका हिंदी होगा जो थक नहीं सकता है, टायर्ड। इनकेपेबल, जो थक नहीं सकता है, इनकेपेबल, ठीक है। इसको हम लोग वन वर्ड में क्या बोलेंगे, इसको वन वर्ड में हम लोग बोलते हैं इनडिफेटिगेबल, ठीक है। इनडिफेटिगेबल बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, किसी क्षेत्र का वनस्पति भाग होता है। प्लांट मतलब वनस्पति, ठीक है, किसी क्षेत्र का वनस्पति भाग, इसका हिंदी होता है किसी क्षेत्र का वनस्पति भाग, ठीक है। इसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरा, फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है। इसका हिंदी देखेंगे क्या होगा, किसी चीज़ के निरंतर प्रयास, किसी चीज़ का निरंतर प्रयास। कांस्टेंट एफर्ट मतलब प्रयास, अचीव किसी चीज़ को पाने का निरंतर प्रयास, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, कौन ऑप्शन एडिट करेगा, परसर्वरेंस, परसर्वरेंस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, परसर्वरेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप ई में आइडम एंड फ्रेसेस है, ठीक है। डिस्पाइट द हाइज एंड लोज लाइफ टेंड्स टू एवरेज इटसेल्फ आउट, ठीक है। एवरेज इटसेल्फ आउट, एवरेज इटसेल्फ आउट, यहाँ पे इसका क्या, इसका हिंदी देखेंगे, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका हिंदी देखेंगे क्या होता है, एवरेज इटसेल्फ आउट, इसका हिंदी होता है संतुलन बनाकर रखना, ठीक है, संतुलन बनाकर रखना। तो ऑप्शन से हम लोग हिंदी से हम लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि संतुलन बनाना का क्या होगा, तो बैलेंस, बैलेंस मतलब संतुलन बनाना, बैलेंस इटसेल्फ, ठीक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऑन सेकेंड थाउट्स शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज इनविटेशन, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि सेकेंड थाउट्स का क्या यहाँ पे हिंदी होगा, ठीक है। सेकेंड थाउट्स यहाँ हिंदी होगा पुनः विचार करना, इसका हिंदी होता है पुनः विचार करना, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑन रिकॉन्सिडरिंग, कॉन्सिडर मतलब समझना, विचार करना, ठीक है। तो पुनः विचार करना यानी रिकॉन्सिडरिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई स्ट्रीड द हॉर्नेस्ट नेस्ट बाई माई ऑनेस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हॉर्नेस्ट है, हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉर्नेस्ट नेस्ट जो ऑनलाइन वर्ड है, हॉर्नेस्ट नेस्ट, इसका हिंदी हम लोग देखेंगे क्या होता है, लोगों को गुस्सा दिला देना, गुस्सा ला देना, मतलब लोगों को गुस्सा में ला देना, इसका हिंदी होता है लोगों को गुस्सा में ला देना, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन से देखेंगे गुस्सा कौन, लोगों का गुस्सा ला देना कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा काउज्ड एंगर इन मैनी पीपुल, काउज्ड एंगर इन मैनी पीपुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही नोज हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस, ठीक है। इसका ब्रेक इन मतलब होता है प्रशिक्षित करना, ब्रेक इन मतलब प्रशिक्षित करना, इसका हिंदी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रियर मतलब रेयर केस होता है, फोर्स मतलब बल, ट्रेंड होगा नहीं तो ट्रेंड करना, किसी को ट्रेंड करना मतलब प्रशिक्षित करना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, ट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई ने ही हैड एन एक्स टू ग्रीन एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प्स, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है उलझन में पड़ना, ठीक है, सॉरी अपना मतलब निकालना होता है, सॉरी एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है अपना मतलब निकालना, अपना मतलब निकालना, एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। इस ऑप्शन से देखेंगे क्या होगा, तो ऑप्शन से होगा ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, मतलब अपना मतलब निकालना, ए प्राइवेट अपना मतलब निकालना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में फेसबुक से या शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको पहुंचाइए, ताकि हम और वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो
मतलब नाउन हुआ, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जितना भी जेपीएससी यही मेंस का है, जितना भी सिलेबस में आता है, जो इरर, स्पोर्टिंग इरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जितना भी सब आता है जिस टॉपिक से, उस वो सब टॉपिक कवर कराएंगे। अगर आप इसको 1000 स्टूडेंट तक अगर इसको शेयर करते हैं तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।